नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली बहरोड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस ने लेन ड्राइव व्यवस्था लागू की है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि नेशनल हाईवे पर चंदवाजी से सांजापुर तक लेन ड्राइव व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत भारी वाहन बाई व तीसरी लाइन में ही चलेंगे। पुलिस द्वारा 25 अगस्त से 5 सितंबर तक वाहन चालकों को इसके बारे में जागरूक भी किया गया है। तो वहीं 6 सितंबर से यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अभी तक करीब 5000 चालान काटकर 21 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की है। जयपुर रेंज के जो हमारा दिल्ली हाईवे है उसमें चंदवाजी थाना क्षेत्र जो कि जयपुर ग्रामीण का है, वहां से लेकर के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र जो कि कोटपूतली बहरोड जिले में आता है, पूरा NH-48 का 125 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। इसके ऊपर ट्रैफिक में अनुशासन लागू करने के लिए, एक्सीडेंट्स को नियंत्रित करने के लिए और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जयपुर रेंज ने एक अभियान चलाया है जो कि लेन ड्राइविंग का अभियान है। इसके अंतर्गत जो भारी वाहन हैं, जो ट्रेलर हैं, टैंकर्स हैं, ट्रक्स हैं, बस हैं, उनको मीडियन से तीसरी लेन में, बाईं तरफ जो तीसरी लेन है में उसमें चलना है उनको, और सेकंड लेन में वो लोग ओवरटेकिंग कर सकते हैं। और जो अन्य LMV गाड़ियां हैं, जो कार हैं, जीप हैं, उस तरह की जो गाड़ियां हैं, वो सेकंड लेन में चलेंगी और फर्स्ट लेन को वो ओवरटेकिंग के लिए यूज कर सकती हैं। जो फर्स्ट लेन है उसमें इमरजेंसी व्हीकल, जिनको की पुलिस की गाड़ियां हैं, इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है, एम्बुलेंसेज हैं, उनको चलने के लिए होंगी। तो तेज गति से चलने वाली जो गाड़ियां होंगी वो फर्स्ट लेन में चलेंगी मीडियन से। ये व्यवस्था जो लागू की गई है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने 25 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक जागरूकता का अभियान चलाया, जिसमें कि विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े पोस्टर्स हाईवे पे लगा करके, टोल प्लाजा पे, PA सिस्टम जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है उसके माध्यम से, जो ड्राइवर्स के रेस्ट एरियाज हैं या ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर, सबको हमने अवेयर किया कि आपको लेन ड्राइविंग के सिस्टम को फॉलो करना है। और 6 तारीख से उसमें हमारा चालान करने का अभियान शुरू किया गया है। 6 सितंबर से हम लोगों ने लेन ड्राइविंग सिस्टम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू की है और अभी तक लगभग 5000 चालान किए जा चुके हैं, जिसमें कि 21 लाख की राशि, जुर्माना राशि उन पे की गई है जो लोग की लेन ड्राइविंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके साथ ही ये जो पूरा स्ट्रेच है NH-48 का, उसमें हम लोगों ने जितने अवैध कट थे, लगभग 250 अवैध कट बंद कराए गए हैं जयपुर ग्रामीण जिले और कोटपूतली बहरोड जिले के तरफ से। कुछ और कट इसमें बच रहे हैं, लगभग 50 के आसपास, उनको भी आने वाले दिनों में बंद करा दिया जाएगा। इसके साथ में जो लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, जो लोग अपने वाहन को सड़क के ऊपर खड़ा कर रहे हैं, उनका भी चालान किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो पशु हाईवे के ऊपर आ जाते हैं, उनको भी हाईवे अथॉरिटीज से बात करके जहां पे उनको भेजा जाना चाहिए वहां पे भेजने की कार्रवाई चल रही है। और जब तक नहीं भेज पा रहे तब तक उनके ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगाने का काम चल रहा है, जिससे कि रात के अंधेरे में कोई उनको अगर नहीं देख पाए तो उससे एक्सीडेंट नहीं हो जाए। इस स्टेज में रोड भी कई जगह पे टूटी हुई है और कई जगह पे व्हाइट लाइंस का भी अभाव है, जिसके लिए NHI को लिखा गया है कि यथाशीघ्र रोड जो है उसको जहां पे वो टूटे उनको बनवाया जाए और जहां पे जो रोड साइंस है, व्हाइट लाइंस है, उनको भी बनवाया जाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक अजय कुमार आर्य ने जिले का दौरा कर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की स्थिति व हाल ही में हुई बारिश से उत्पन्न समस्याओं का जायजा लिया। परियोजना निदेशक आर्य ने बताया कि गुरुग्राम से जयपुर तक का यह मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का हिस्सा है, जिस पर देश का सर्वाधिक ट्रैफिक वॉल्यूम रहता है। ऐसे में इसको सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं समय समय पर मरम्मत कार्य अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि NHAI द्वारा कई कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ पूर्ण हो चुके हैं, जबकि कुछ कार्य वर्षा के कारण रुके हुए थे, जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य वर्षा के दौरान सड़क की स्थिति का आकलन करना था, ताकि जल भराव एवं अन्य समस्याओं को चिन्हित कर
त्वरित समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि यह राजमार्ग अब लगभग पूर्णतः शहरीकृत हो चुका है। ऐसे में प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना बेहद आवश्यक है। परियोजना निदेशक ने स्थानीय वाहन चालकों से अपील की कि वे सर्विस लेन का उपयोग करें, जिससे मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रह सके। वहीं उन्होंने भारी वाहन चालकों से अपनी निर्धारित लेन में ही ड्राइव करने की अपील की। इस दौरान प्रबंधक महेंद्र चावला, उप प्रबंधक मोहम्मद जिशान, साइट अभियंता सतीश कुमार सिंह, मेंबर्स LN मालविया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड शाहपुरा के टीम लीडर अभय शुक्ला मौजूद रहे। ये NH48 है, गुड़गांव से जयपुर। ये सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है और इंडिया में सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक वॉल्यूम है इसी हाईवे पे है। इस हाईवे को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए NHAI हेडक्वार्टर ने सैंक्शन जारी की थी इसको मेंटेन करने के लिए, और उसके तहत इस पे अभी काफी काम हो गया है। कुछ काम अभी अधूरा है जो बारिश के कारण रुक गया था। अब चूंकि बारिश खत्म हो गई है तो हम जो बचा हुआ काम है उसको वापस शुरू करवाएंगे। और आज का जो मेरा विजिट था वो हाईवे पे ये देखने का था कि बारिश में क्या क्या उसमें कोई डिफेक्ट पैदा तो नहीं हो गए हैं, कहीं कोई समस्या तो पैदा नहीं हो गई है, जल भराव की कहीं कहाँ पर क्या स्थिति है, मीडियन कट है, कहीं इलीगल तो नहीं हो जिससे रोड सेफ्टी का हमारा इश्यू आता है। और इलीगल कट्स भी काफी हो जाते हैं क्योंकि ये पूरा हाईवे अर्बनाइज्ड हो गया है, तो ये काफी समस्या है। तो उन सबको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, प्रशासन के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से कैसे हम उसको एड्रेस किया जा सकता है, उस सब का रिव्यू करने के लिए मैं आया था। और आज मैंने जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं उन सब की मीटिंग भी ली है और उनको काम की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा जो समस्या हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर उनको भी आ रही है, उनको भी हमने एड्रेस करने का प्रयास किया है। और इस दौरान मैं जिला कलेक्टर महोदया कोटपुतली से भी मैंने मुलाकात की है, उनसे भी मैंने कोई समस्या है उसके बारे में पूछा है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसके बारे में बताया। तो उन्होंने कोटपुतली जो फ्लाईओवर उसके दोनों तरफ सर्विस रोड का एक इश्यू बताया है कि वो एक इश्यू है जिसके कारण पब्लिक परेशान है। तो हमने कोटपुतली सर्विस रोड के दोनों तरफ उसको अब ठीक कर दिया जाएगा क्योंकि बारिश में उछल भराव था, दोनों तरफ आबादी एरिया है, आबादी का पानी आता है और डिस्पोजल की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर हम कंक्रीट की सड़क बना दें ताकि उसके बाद में कभी समस्या नहीं। ये मेरा यहाँ सभी जो वाहन चालक हैं उनसे निवेदन है कि चूंकि ये हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत पुराना हाईवे है, इसमें मेन रोड अलग है और दोनों तरफ सर्विस रोड है, तो जो लोकल वाहन चालक है उनसे मेरा निवेदन है कि वो सर्विस रोड का उपयोग करें ताकि जो मेन रोड है उस पे जो भारी वाहन है उनका आवागमन सुगम हो सके और दुर्घटनाओं में कमी आ सके। तो मेरा उनसे भी निवेदन है और जो भारी वाहन चालक है उनसे निवेदन है कि वो अपनी लेन ड्राइविंग करे ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। और सरकार का यही प्रयास है, सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारा जो हाईवे है, क्योंकि ये हाईवे आपको पता है जितना भी देश का हाईवे है सबसे बिजी हाईवे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम जनरेट करना जरूरी है। तो ATMS की एक व्यवस्था अभी शुरू की है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको स्टार्ट किया है और राजस्थान गवर्नमेंट ने हमसे सहयोग दिया है, हम भी सहयोग दे रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट का ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ATMS का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जयपुर तक है, फिर जयपुर से किशनगढ़ भी इसको टेकअप किया जाएगा ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और पूरा जो भी डाटा है वो कलेक्ट किया जा सके और इसमें इम्प्रोवाइजिंग किया जा सके हाईवे में। इसका पर्पज है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह भी पुलिया का काम है, कई जगह सर्विस लेन भी बाधित है, तो उसको लेकर प्रशासन द्वारा क्या कार्य किए जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग पे सुविधा प्रदान करने के लिए जहां पर भी क्रॉसिंग थी वहां पे फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति हेडक्वार्टर ने जारी की थी कि ताकि पब्लिक को सुविधा मिले। और हमारे जो संरचनाएं हैं फ्लाईओवर से उनका काम चल रहा है। जागूवास में हमारा काम कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में कोटपुतली में भी काम कंप्लीट हो गया है। शाहपुरा में अभी हमारा काम चल रहा है फ्लाईओवर का और बाई रोड में भी चल रहा है।
तो इन कामों में भी काफी बीच बीच में समस्या है। एक तो क्या है कि आबादी एरिया है, काफी ट्रैफिक है, काम करने में भी थोड़ी समस्या आती है, फिर बारिश हो जाती है, कुछ हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर उसकी प्रॉब्लम थी। इन सब चीजों से गुजरते हुए हमने करीब 70-75% के करीब हमारा काम हो गया और हम आशा करते हैं कि इनको जल्दी दीपावली तक शाहपुरा का एक साइड का काम हम शुरू कर दें। ये हमारा प्रयास है। और बहरोड का जो दूसरी तरफ का पुलिया है वो हमारा उद्देश्य टारगेट है कि उसको 10-15 दिन में हम चालू कर दें। विराटनगर की ग्राम पंचायत नवरंगपुरा में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने रात्रि चौपाल कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी। रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा नियमित जलापूर्ति करने, बिजली, सड़क अतिक्रमण, पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाने, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने सहित अन्य परिवाद प्राप्त हुए। इस दौरान ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार परिवेदनाओं का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। इस दौरान उपखंड अधिकारी अमिता मान, तहसीलदार लालाराम सहित कार्मिक एवं ग्रामीण मौजूद रहे। कोटपुतली की मोरीजावाला धर्मशाला में कोटपुतली, पावटा एवं विराटनगर के निजी एवं सहकारी समिति कृषि आदान विक्रेताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 78 आदान विक्रेताओं ने भाग लिया। उप निदेशक उद्यान लीलाराम जाट ने लाइसेंस की प्रक्रिया, स्टॉक रजिस्टर एवं बिल बुक संधारण के बारे में जानकारी दी। तो वहीं सहायक निदेशक कृषि डॉक्टर रामजीलाल यादव ने बताया कि आदान विक्रेताओं को निर्धारित दर पर समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने, काला बाजारी, जमाखोरी एवं अवैध भंडारण से दूर रहने के लिए पाबंद किया गया है। साथ ही विक्रेताओं को मूल्य सूची दुकान पर प्रदर्शित करने तथा फसलवार संतुलित उर्वरक मात्रा का बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि अधिकारी ने बीज, कीटनाशी एवं उर्वरक के अधिनियमों की जानकारी दी तथा रिकॉर्ड का निर्धारण करना, पीसी के द्वारा बीज, कीटनाशी एवं उर्वरक का विक्रय करना आदि की जानकारी दी। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक कल कोटपुतली बहरोड जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान टाक कोटपुतली की श्री लालचंद मोरीजावाला ट्रस्ट धर्मशाला में दोपहर 12 बजे श्री यादव माटी कला बोर्ड द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में शामिल होंगे। उनके साथ कोटपुतली विधायक अंशराज पटेल, बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।